नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी देश के सियासी परिदृश्य में एक बार फिर छा गए हैं और एक बार फिर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक राहुल का शोर है। चुनावों के पहले राहुल के नाम का ये शोर और राहुल गांधी के कारण विपक्ष में छाया जोश विपक्ष के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए ऐसी खबर काफ़ी तकलीफ देने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने अभी से चुनावी राज्यों में मेहनत करनी शुरू कर दी है। आज और कल मोदी जी छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 5 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी से ज़्यादा चर्चा राहुल गांधी बटोर रहे हैं। इसकी वजह है राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला, जिसका इंतजार 2 महीनों से हो रहा था। आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक रैली में सवाल किया था कि सभी चोरों का नाम या सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। कोलार में उन्होंने जो भाषण दिया था और उस भाषण की चर्चा आज भी अभी भी हम कर रहे हैं। 2 महीना पहले भी कर रहे थे, 4 महीना पहले भी कर रहे थे। खासकर 23 मार्च 2023 से हम लोग राहुल गांधी के उस भाषण की चर्चा खूब कर रहे हैं। लोग खोज के निकाल रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कोलार में ऐसा कह क्या दिया कि उन्हें 2 साल की मैक्सिमम सजा हो गई। सुनिए जरा। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की टिप्पणी जो है वो कई मोदियों को नागवार गुजरी, और उसमें से एक मोदी पूर्णेश मोदी हैं जो गुजरात बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करा दिया था, जिस पर 23 मार्च 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यानी CJM ने उनकी एक अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई। दरअसल आपराधिक मानहानि के मामलों में दोस्तों अधिकतम 2 साल की सजा ही हो सकती है और यह सजा उन्हें दे दी गई। इसके बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन गई, उनका सरकारी बंगला भी ले लिया गया और इसके बाद 3 अप्रैल को राहुल ने सूरत सत्र न्यायालय का रुख किया और अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। निचली अदालत के फैसले जो थे उस पर रोक की मांग को लेकर के राहुल गांधी ने 29 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया, जिस पर 29 और 2 मई को सुनवाई हुई और अब 2 महीने बाद आज 7 तारीख को, 7 जुलाई को, यानी कि ठीक 66 दिनों बाद ये फैसला आया है और मामला जो है वो खारिज हो गया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की सिंगल जज बेंच ने कहा है कि निचली अदालत का फैसला सही है। उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। आप देख रहे हैं, ये हैं जज साहब जिन्होंने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। राजनीति में शुचिता की जरूरत है। यहां तक कि इस केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ केस दर्ज हुए हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद वीर सावरकर के पोते द्वारा पुणे कोर्ट में गांधी के खिलाफ मामला दायर किया गया है। दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। सजा सही है, सजा सही और उचित है। निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। यह कहना है गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है वो, और वहां के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक साहब का। अब हाई कोर्ट के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल सकता है, लेकिन आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। मगर अभी पूरा माहौल राहुल के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने इस पर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह मामला सिर्फ राहुल गांधी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र बोलचाल और अभिव्यक्ति की बात है। इस सरकार का उद्देश्य है
कि अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण किया जाए, इसीलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है। राहुल सत्य की राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है। जरा सुनिए, अभिषेक मनु सिंह भी तमाम कानूनी पहलुओं को भी यहां बता रहे थे मीडिया के सामने, आज जब 3:30 बजे दिन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके अलावा राहुल गांधी के कारण क्यों और राहुल पर्दाफाश करते रहेंगे और मोदी सरकार अभी ऐसे ही बौखलाई रहेगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उनकी जुबानी। कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है, उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको भुलाने, छुपाने, डाइग्रेस करने के प्रयत्न आप बार बार देखते हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। तो कांग्रेस को न्यायपालिका से उम्मीद है और न्यायपालिका का रुख अगर करेंगे तो सर्वोच्च अदालत की तरफ जाना होगा कांग्रेस को। अब राहुल गांधी की बहन इधर प्रियंका गांधी ने तो बाकायदा रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के साथ ट्वीट कर कहा है कि समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे, समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। श्री राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। ये है प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ट्वीट किया है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी पर आए इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं के अलावा शिवसेना से संजय राउत, जदयू से ललन सिंह और ऐसे तमाम नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। जिस तरह से तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं, उससे 2024 की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर में राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बना हुआ दिख रहा है और उधर मोदी जी बीजेपी के पक्ष में अभी से माहौल बनाने में जुट गए हैं, लेकिन अपने शाब्दिक जाल में वो खुद उलझ रहे हैं। ये साफ मानिए, आप तय मानिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो आप पिछले रिकॉर्ड और आप अभी के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे और वहां उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। तो कांग्रेस ने उन्हें पीडीएस घोटाले की याद दिलाकर पूछा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हाल ही में एनसीपी तोड़कर अजीत पवार को सरकार में शामिल करने पर भी सवाल उठे। मोदी जी आज गोरखपुर भी गए और वहां गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन मोदी जी से सवाल हो रहे हैं कि उनके पास मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं है और कब वो मणिपुर जाएंगे, और न भी जाएं तो कम से कम मणिपुर का म तो कह दें। कल पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य तेलंगाना जाएंगे, जहां अब तक मुकाबले में केवल बीआरएस थी, लेकिन राहुल गांधी की खम्मम रैली से माहौल वहां भी बदल चुका है। पीएम के दौरे से एक दिन पहले यहां पर यानी कि तेलंगाना में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और बीजेपी के दो नेता रेवुरी प्रकाश रेड्डी और राणा प्रताप के समर्थकों ने पार्टी के कार्यालय में एक दूसरे पर हमला किया। यह सब देखकर दोस्तों लगता है कि कांग्रेस को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही बीजेपी पर ही अब छप्पर फाड़ कर मुश्किलें या मुसीबतें बरस रही हैं। मोदी जी पहले कई बार मौसम की वजह से अपने कार्यक्रम को रद्द कर चुके हैं, आप सुने होंगे, और इस बार मुश्किलों के मौसम और राहुल गांधी के तूफान के आगे भी क्या हार मान जाएंगे मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पर आए फैसले से बदल रही है 2024 की तस्वीर।
आइए तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को जब सजा हुई थी और उसके बाद प्रक्रिया चल रही थी उनको निकालने की, कहां से, संसद से और घर से, तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी थी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर को, उस वीडियो को आपके सामने लाना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनिए जरा राहुल गांधी कह क्या रहे थे और आज भी वो क्यों प्रासंगिक है, क्यों अभिषेक मनु सिंघवी इतने जोश में अपनी बाजी को पलटते हुए दिखाई दे रहे, कह रहे हैं कि हमारी बाजी पलटेगी और न्यायपालिका पर भरोसा है। भरोसा, सबसे बड़ी बात है कि भरोसा इन तमाम कांग्रेस के नेताओं को अपने नेता पर है जिसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, सुनिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। तो सुना आपने, डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, कीप मी इनसाइड द जेल, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, अपना काम करूंगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और यहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या ये जो राहुल का तूफान है उससे घबरा गई है बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले आज जो राहुल की सजा बरकरार रही है उस पर दिन में भी हमने चर्चा की थी। उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिर इस सियासत में चल क्या रहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि इस सजा से, राहुल की सजा जो है जिस पर रोक नहीं लगी है, उससे क्या 2024 की तस्वीर बदलती हुई दिखाई